जय हिंद दोस्तों। ओएनजीसी में एक बुरी खबर निकल के सामने आ रही है, दो पॉजिटिव खबरें निकल के सामने आ रही हैं। 2014 का वेनेजुएला में जो इनका डिविडेंड फंसा था, $500 मिलियन के आसपास, वो मिलने की संभावना है। अगर वो मिलता है तो कंपनी अगर टोटल का टोटल डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को पास करती है तो कितना डिविडेंड आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। एक और खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों की कोना सीमा स्थित ओएनजीसी के कुएं में जो है यहाँ पे गैस रिसाव जो है देखने के लिए मिल रहा है। गैस की पाइपलाइन में थोड़े से लीकेज देखने के लिए मिल रहा है, उसको भी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और ये ऑफिशियल भी खबर आई है कंपनी की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। और एक एग्रीमेंट भी कंपनी ने किया है अधिग्रहण से रिलेटेड, दो कंपनियों का अधिग्रहण करेगी। जापान की किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर को जो है अधिग्रहण करेगी। इस तरीके के भी कई सारे अपडेट हैं ओएनजीसी लिमिटेड में। ये सारे के सारे अपडेट 5 जनवरी 2026 का बताने वाला हूं आप लोगों को। और आगे भी ओएनजीसी की वीडियो इसी चैनल पे आएगी। चैनल आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिएगा, सभी लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। ₹238 करेंट प्राइस है। 1.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है, जबकि ये न्यूज जो है ना डिविडेंट वाली, यू सुबह से ही आ रही है। जब से वेनेजुएला वेनेजुएला पे यूएसए का जो है स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद उनके राष्ट्रपति को पकड़ के जाया गया है। वो सब तभी से जो है आ रही है खबरें निकल के डिविडेंट वाली। तो उसको भी मैं बताऊंगा। फिलहाल में जो लेटेस्ट खबरें हैं उनको सबसे पहले जानना जरूरी है। एक तो ये कंपनी ने जापान की एक कंपनी के साथ साझेदारी की है। उनके दो ज्वाइंट वेंचर जो हैं, जेवी हैं, उसमें जो है उनका अधिग्रहण करने वाली है कंपनी, ठीक है ना। ये उसका फाइल फोटो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये पूरा क्या न्यूज है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, ओएनजीसी ने जापान की एमओएल के साथ ज्वाइंट वेंचर के जरिए एथेन जो है शिपिंग में एंट्री करने वाली यहाँ पे है। बताया जा रहा है कि ओएनजीसी ने मेसर्स मित्सुई ओ एस के साथ ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट और कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीमेंट साइन किया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो कंपनियों में ज्वाइंट वेंचर एंटिटी जो है बनाएगी, या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे है तो उसमें हिस्सेदारी खरीदेगी। जिसमें पहला नाम है भारत एथेन वन IFSC प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है इसमें भी इक्विटी शेयर सब्सक्राइब करेगी। और साथ में भारत एथेन टू IFSC प्राइवेट लिमिटेड, मतलब नाम दोनों एक ही है। एक का नाम है वन और एक का नाम है टू। इस तरीके से दोनों गिफ्ट सिटी गांधीनगर में पंजीकृत हैं, ठीक है ना। और इन्हीं दोनों में ओएनजीसी जो है हिस्सेदारी खरीदेगी, सब्सक्राइब करने वाली है। बताया जा रहा है यहाँ पे कि ₹100 प्रति शेयर के हिसाब से लगभग 2 लाख इक्विटी शेयर सब्सक्राइब करेगी। और दोनों कंपनियों में हर ज्वाइंट वेंचर में लगभग 50% हिस्सेदारी ओएनजीसी का रहने वाला है। और बाकी के जो 50% स्टेक है वो मुत्सुई जो है, मित्सुई जो वहाँ की ओ एस के जो है लिमिटेड है, जापान की कंपनी, उसके पास रहने वाले हैं। तो इस तरीके से बड़ा सा कंपनी ने साझेदारी किया है। इस साझेदारी का क्या लक्ष्य है वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसका मेन पर्पस रहेगा वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इथेन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है इस्तेमाल किए जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे है। ये लंबे समय से इनके बीच जो है कोलेब्रेशन चलता आ रहा है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए कंपनी एक और जो है साझेदारी कर लीजिए या ज्वाइंट वेंचर कह लीजिए करती हुई नजर आ रही है। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट आ रहा है। यह जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मेरी टाइम अमृतकाल विजन 2027 का है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जो है यहाँ पे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसमें जो है दीपम से भी मंजूरी जो है के साइड से भी सपोर्ट यहाँ पे शुरू हो गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बढ़िया सा अपडेट आ रहा है। इससे भी हो सकता है कि अगले ट्रेडिंग सेशन में शेयर फोकस में रहे। ये पॉजिटिव खबर है, ठीक है ना। उसके बाद 5 तारीख को ही मार्केट क्लोज होने के बाद ही यह खबर आई थी, और उसको मैं न्यूज पे देखा तो वहां पे भी ये चीज सारी की सारी लिखी गई है। लेकिन हम लोग ऑफिशियल चीज कवर करते हैं। गैस लीक की घटना के बाद ओएनजीसी ने तुरंत इमरजेंसी रिस्पांस शुरू किया, और मैरी फील्ड में ऑपरेशन डीप इंडस्ट्री द्वारा रिपोर्ट की गई। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया। कंपनी कह रही है कि PEC ऑपरेटर डीप इंडस्ट्री लिमिटेड ने वेल मोरी #5 में जो है वर्क ओवर ऑपरेशन के दौरान गैस लीक होने की घटना की जानकारी कंपनी को दी है, ओएनजीसी को दी है। यह कुआं एक दूर दराज के इलाके में है जहां कोई इंसानी बस्ती नहीं है। लगभग 500 से 600 मीटर के दायरे में किसी के घायल होने या जाने की कोई खबर यहाँ पे निकल के सामने नहीं आई है। इलाके को घेर लिया गया है। कूलिंग ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। ओएनजीसी ने क्राइसिस मैनेजमेंट टीम CMT और
RCMT को भेज दिया गया है और कुएं को कंट्रोल में करने और ज़रूरत पड़ने पर कुएं को बंद करने की तैयारी का काम जो है यहाँ पे शुरू मतलब हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। इंटरनेशनल वेल कंट्रोल स्पेशलिटी के साथ भी कोऑर्डिनेशन जो है शुरू कर दिया गया है। तो इस तरीके से कई सारे कदम जो है उठाए गए हैं। किसी के हताहत होने की कोई भी यहाँ पे खबर नहीं है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा इसके चार्ट पे, ये तो कल पता चलेगा हम लोग को कि मार्केट इसको पॉजिटिव लेता है या निगेटिव लेता है। थोड़ी सी दिक्कत वाली बुरी खबर कह लीजिए एक तरीके से है। उसके बाद आती है हम लोगों की ये रिसाव वाली जो है न्यूज, यहाँ पे भी है। आप लोग गैस रिसाव वाली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे गैस रिसाव वाली खबर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगी, आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से बाकी अब आते हैं अपने मेन खबर पे, जो बहुत सारे लोग बढ़ा चढ़ा के ऐसे वैसे करके लिख रहे हैं, बता रहे हैं। उसका में मेरा क्या व्यू है उसको भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे ओएनजीसी वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंध हटने पर ओएनजीसी को 500 मिलियन डॉलर का बकाया लाभांश या कह लीजिए डिविडेंड मिलेगा। और भी कई सारी कंपनियां, एक दो कंपनियां हैं, उनको भी यहाँ पे डिविडेंड वहां पे फंसा हुआ है कह लीजिए, जब उन पे जो है सैंक्शन लगा था तब से, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि ओएनजीसी विदेश की वेनेजुएला में सैन क्रिस्टोबल प्रोजेक्ट में 40% हिस्सेदारी है। मतलब वहाँ की एक कंपनी के लिए उसमें 40% के आसपास हिस्सेदारी है और वहीं पे जो है इनका डिविडेंड फंसा हुआ है, ठीक है ना। OVL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया का भी कारो कैराबोबो में जो है वहाँ पे फील्ड में 11% हिस्सेदारी है। बताया जा रहा है यहाँ पे एक रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, जो बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा है, कह लीजिए कि राइटर के द्वारा से यहाँ पे खबर निकल के सामने आ रही है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे हाँ ब्रोकरेज फर्म जेफरीज से यहाँ पे रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि अगर ये जो है डिविडेंड इशू होता है, मतलब प्रतिबंध हटता है, तो कंपनी को लगभग कह लीजिए ओएनजीसी को सैन क्रिस्टो फील्ड से 2014 तक के लिए 500 मिलियन डॉलर का बकाया जो लाभांश है वो मिलने की संभावना यहाँ पे है, ठीक है ना। इस तरीके से बताया जा रहा है। तो अब अगर मान लेते हैं कि ये 500 मिलियन डॉलर का जो इनको बकाया अगर लाभांश मिलता है ओएनजीसी को, तो हमको उसमें से क्या मिल सकता है या नहीं कुछ मिल सकता है। देखिए 500 मिलियन डॉलर की बात करेंगे तो लगभग लगभग मान के चलिए कि 4,500 करोड़ के आसपास के वैल्यू, ठीक है, टोटल, ठीक है। अब 4,500 करोड़ रुपए ये कितना पैसा होता है, मतलब ओएनजीसी के लिए क्या मैटर करता है। तो इसके मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो इसके मार्केट कैप का 1.5% ये हिस्सा है। कितना है, 1.5% फंड मिलेगा, मतलब इसके टोटल मार्केट कैप का 1.5%। क्योंकि अभी देखेंगे 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो 3,000 इसका जो होगा 1%, और 4.5 मिल रहा है तो 1.5%, मतलब इसके टोटल मार्केट कैप का 1.5% कंपनी को डिविडेंड के तौर पे मिलेगा। इस कंपनी को डिविडेंड के तौर पे मिलेगा। आप लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमको मिलेगा, नहीं हमको नहीं मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। फिर कंपनी चाहे तो उसमें से आपको देगी, समझ रहे हो। तो ये कंपनी को 4,500 रुपए के आसपास का डिविडेंड मिलेगा, जो वही बता रहा हूँ 1.5% के आसपास का। कंपनी के बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट पे ऑलरेडी कंपनी के 3,61,000 करोड़ रुपया है। तो कंपनी को ये नहीं है कि नहीं, कंपनी इंतजार कर रही है कि नहीं वही वाला 4,500 करोड़ रुपया आएगा तो हम आपको डिविडेंड बांटेंगे, नहीं। कंपनी के पास ऑलरेडी जो है 3,61,000 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, और कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती भी है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 5.15% का अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड कंपनी पहले से ही देती है। चलिए ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं कि जो 4,500 करोड़ रुपया कंपनी को मिलेगा, वो टोटल का टोटल जो कंपनी को डिविडेंड मिलेगा, हमको नहीं, कंपनी को डिविडेंड मिलेगा। उस डिविडेंड को कंपनी अपने शेयर होल्डर को सीधा सीधा डिविडेंड के तौर पे अगर पास ऑन करेगी, देगी, तो क्या हमको मिलेगा, तो हमको यही मिलेगा 1.5%। क्योंकि कंपनी को 1.5% मिलेगा और 1.5% कंपनी बांटेगी, तो लगभग 1.5% के आसपास हम लोगों को डिविडेंड मिल सकता है, ऐसी संभावना है। तो वो कितना आएगा, तो देखिए 23 मतलब 238 रुपया करेंट प्राइस है, और इसका अगर हम लोग 1% निकालेंगे तो ये 2 रुपये 30 पैसे के आसपास 1% आता है। अगर इसका हम लोग 1.5% करेंगे तो वहीं 12 3 36 कर देंगे, तो लगभग 3 रुपये 50 पैसे, 3.5 रुपये के आसपास का डिविडेंड मिलने की संभावना रहेगा। लेकिन बशर्ते वही है कि टोटल का टोटल अगर पास ऑन करे कंपनी तो, नहीं तो अगर कंपनी चाहे तो अपने रिजर्व में से कुछ मिला के अगर देना चाहे तो वो भी दे सकती है, क्योंकि लगातार कंपनी डिविडेंड देती है, ऐसा नहीं कि नहीं कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। अभी देखेंगे आप लोग तो हर क्वार्टर में कंपनी मेरे हिसाब से डिविडेंड देती है। देखिए 2025 में 3 बार कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करके दिया है। एक बार 5 रुपया दिया था,
एक बार जो कह लीजिए कि 1 रुपये 25 पैसे दिया था और एक बार 6 रुपया दिया था। समझ रहे हो, 6 6 रुपया का कंपनी डिविडेंड हम लोगों को देते रहती है, ऐसा नहीं है। तो अगर ये वाला टोटल का टोटल हम लोगों को देती है तो 3.5 रुपया का डिविडेंड बनता है। लेकिन अगर अपना वाला भी देगी तो 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये तक का भी डिविडेंड कंपनी अच्छे से इशू करती है, जारी करती भी है, ठीक है ना। अभी फिलहाल में क्या कुछ कर रही है, कुछ दे रही है कि नहीं, तो देखिए अभी रिजल्ट डेट इसका अनाउंस नहीं हुआ है। रिजल्ट डेट जब ही अनाउंस होगा तो उसके साथ में हो सकता है कि कंपनी डिविडेंड भी अनाउंस करे। बाकी बायबैक बोनस ये सब भी बहुत पहले कंपनी ने दिया है, स्प्लिट 2011 में दिया है। बोनस की बात करेंगे तो 2016 में दिया है, मतलब अभी 10 साल हो गया है बोनस दिए। तो हो सकता है बोनस वोनस का आप जो है थोड़ा सा उम्मीद लगाइए। डिविडेंड तो देती ही है भाई है, डिविडेंड क्या क्या पूछ रहे हो, डिविडेंड तो देती ही है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इसमें जा सकते हैं।